ये कहानी है तारों वाला शहर और हंसता आसमान। एक लड़के की कहानी जिसे नींद में बुलाने लगा था जादू। आसमान भी हंसता था, खिलखिलाता था उसके संग। मेरा नाम आरव है और मैं बस एक सिंपल सा 15 साल का लड़का हूँ। स्कूल, गेम्स और नापसंद होमवर्क मेरी पूरी दुनिया थी। पर सब बदल गया उस रात जब आसमान ने मुझसे बात की। हाँ, सच में। मैं बालकनी में बैठा था, मोबाइल स्क्रॉल कर रहा था। तभी ऊपर तारे अजीब ढंग से झिलमिलाने लगे, जैसे कोई पैटर्न बना रहे हों। फिर एक चमकता तारा टूटा और मुझे साफ सुनाई दिया, आरव, देर मत कर, द्वार खुला है। मैंने सोचा ओटीटी सीरीज का असर है शायद। पर अगले ही पल मेरे मोबाइल की स्क्रीन से नीला धुआं निकलने लगा। वो धुआं हवा में घूमते हुए मेरे चारों ओर फैला और फिर मैं गिर पड़ा। जब आंख खुली, मैं किसी और जगह था। जमीन बादलों जैसी, पेड़ चमकते हुए और हवा में संगीत। सामने एक साइन बोर्ड था, देयान तांबे, स्वागत है नींद नगर में, जहाँ सपने रहते हैं और इंसान मेहमान। मैं हक्का बक्का था। तभी एक छोटा सा जिन्न जैसे प्राणी आया, नीले रंग का, गोल पेट, सिर पर सितारों की टोपी। उसने कहा, नमस्ते आरव, मैं हूँ सपना सेवक टिम्बू। तुम गलती से हमारे शहर में गिर गए हो। मैं बोला, गलती से? और वापस कैसे जाऊं? वो बोला, वापसी आसान नहीं। जो सपने छोड़ देता है उसे यथार्थ जगाता नहीं। मुझे समझ नहीं आया, लेकिन टिम्बू हंसने लगा। चलो पहले शहर दिखाता हूँ। डरना नहीं, यहाँ डर भी प्यारा होता है। नींद नगर में सब कुछ अजीब था। पेड़ लोरियां गाते थे, बिल्डिंग्स नींद में हिलती थीं, और आसमान हंसता था। हाँ, बादल ऐसे मुड़ते कि उनमें चेहरे बन जाते, कभी मुस्कुराते, कभी मजाक उड़ाते। पर वहाँ के लोग बहुत डरे हुए लगते थे। हर कोई कहता, आसमान को मत देखो ज्यादा देर तक, वरना वो तुम्हारा सपना चुरा लेगा। टिम्बू ने बताया, हाँ, कुछ दिन पहले यहाँ का जादूगर सपनों दास गायब हो गया। उसके बाद से आसमान खुद हंसने लगा, और अब जो भी इंसान यहाँ आता है वो लौट नहीं पाता। मैंने सोचा, कमाल है, मैं तो फंस गया। अगले दिन टिम्बू मुझे सपनों का बाजार दिखाने ले गया। वहाँ दुकानों पर अजीब चीजें बिक रही थीं। नींद का पाउडर, एक बोतल हाश 8 घंटे की नींद, हंसी की गोलियां, जितनी खाओ उतना खिलखिलाओ, डर की माला, पहनते ही बुरे सपने दूर। और एक दुकान पर लिखा था, यादों का मोल भाव चल रहा है। मैंने पूछा, लोग यादें क्यों बेचते हैं? टिम्बू बोला, क्योंकि यहाँ हर कोई अपने डर भूलना चाहता है। फिर मुस्कुराकर बोला, लेकिन डर को भूलना नींद को खोना है। मैंने उस वक्त बस हंसकर कहा, वाह, क्या दार्शनिक जिन्न हो तुम। पर टिम्बू गंभीर था। शाम को हमने एक जगह देखी, नींद का झरना। वो जगह इतनी शांत थी कि वहां जाते ही मुझे नींद आने लगी। मैं झरने के पास बैठा और आंखें बंद कर ली। अचानक किसी ने कान में फुसफुसाया, आरव, याद है वो सपना जो तुमने त्याग दिया था? आंख खुली तो झरने का पानी काला हो गया था। वो झरना नहीं, एक गड्ढा बन चुका था, जिसमें मेरा बचपन का सपना तैर रहा था, अंतरिक्ष यात्री बनने का सपना। टिम्बू घबराया, भागो, यह जागृत सपना है। और अगले ही पल झरने से एक चमकदार आकृति निकली, ऐसे, जो बिल्कुल मेरी जैसी थी, पर आंखों में नींद नहीं थी। वो बोली, तुमने मुझे त्याग दिया, अब मैं तुम्हारा यथार्थ बनूंगा। अब वो सपना मेरा पीछा करने लगा। जहाँ भी मैं भागता वो मेरा नाम पुकारता, आरव, तुमने मुझे छोड़ा, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा। रात को मैं सोना चाहता था, लेकिन जैसे ही आंखें बंद करता,
वो सपना मेरे अंदर दाखिल हो जाता और मैं चिल्लाकर उठ जाता। टिम्बू बोला, जिसका सपना अधूरा रह जाए वो नींद नगर में भटकने लगता है। उसे शांत करने का एक ही तरीका है, अपने सपने को पूरा करना या स्वीकारना। मैंने कहा, मैं तो अब पढ़ता भी नहीं उस दिशा में। वो बोला, फिर भी कोशिश तो करो, वरना वो तुम्हारी नींद सदा के लिए ले जाएगा। अगली रात आसमान से तारे नीचे उतर आए। वो घूमते हुए गोल घेरे में चमकने लगे और उनके बीच बैठा था एक चमकीला जज, नींद नगर का रक्षक। उसने कहा, आरव, तुम्हारा सपना तुम्हें सजा देना चाहता है। क्या तुम उसे स्वीकारते हो या भागना चाहोगे? मैं डर गया लेकिन बोला, स्वीकारता हूँ। तब मेरा सपना सामने आया, उसी नीली रोशनी में। वो बोला, तुमने कहा था कि अब तुम बड़े हो गए, सपने बच्चों की चीज है, याद है? मैंने सिर झुका लिया। हाँ। वो बोला, फिर अब डर क्यों? अगर मानता है कि मैंने तुम्हें प्रेरित किया था, तो मुझे मारने की बजाय फिर से उड़ना सीखो। मैंने हाथ बढ़ाया और उस नीली रोशनी को छू लिया। अचानक पूरा आसमान खिलखिला उठा, बादल ताली बजाने लगे और मैं गिर पड़ा वापस अपने कमरे में। जब जागा, सुबह थी। बालकनी में वही आसमान, मगर इस बार शांत। टिम्बू कहीं नहीं था, लेकिन मेरे मेज पर पड़ा था एक छोटा सा चमकीला पत्थर, जिस पर लिखा था, सपनों से डरना बंद करो, वरना वो तुम्हें डर बनकर मिलेंगे। मैंने स्कूल बैग में पत्थर रख लिया। उस दिन पहली बार मैंने साइंस की किताब खोली और स्पेस चैप्टर खुद से पढ़ा। पता नहीं क्यों, पर अंदर से बहुत सुकून मिला। अब जब भी मैं तारों को देखता हूँ, मुझे ऐसा लगता है जैसे आसमान मुस्कुरा रहा हो, लेकिन इस बार मजाक उड़ाकर नहीं, बल्कि कह रहा हो, देखो, ये वही लड़का है जो अब अपने सपनों से नहीं भागता। कभी कभी रात को मुझे टिम्बू की हंसी सुनाई देती है। शायद वो अब भी नींद नगर में नए मेहमानों का स्वागत करता होगा, पर अब आसमान नहीं हंसता, क्योंकि उसने वो इंसान पा लिया है जो अपने सपनों से भागता नहीं। मोरल, जिस सपने से तुम भागते हो वही तुम्हारा डर बन जाता है, और जिसे तुम स्वीकार लेते हो वही तुम्हारा जादू बन जाता है। अगर कहानी ने आपको हंसाया भी और हल्का सा डराया भी, तो अब आपकी बारी है थोड़ा सा जादू चलाने की। लाइक दबाइए, सब्सक्राइब की मंत्र घंटी बजाइए, और इस कहानी को शेयर करके किसी दोस्त को भी डराते हंसाते जाइए।